जय हिंद भाइयों और भाइयों की बहनों। आज हम जानेंगे पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और आज का मुद्दा है पाउली का अपवर्जन नियम। चलो जानते हैं फिर पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। पाउली ने अपने नियम में क्या बताया? पाउली ने अपने नियम में यही बताया कि किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो कोई भी परमाणु ए टू जेड, कोई भी परमाणु, ठीक है, किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी बराबर हो ही नहीं सकता। एक ना एक डिफरेंट आएगा। क्या उन्होंने कहा? किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी बराबर नहीं हो सकता। अब क्वांटम संख्या क्या होती है उसके लिए आपको जाके पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम सिर्फ इसमें पाउली का पढ़ाएंगे, जाके पहला वाला वीडियो देख लो क्वांटम के लिए, ठीक है। चलो पाउली उन्होंने क्या बताया था, लिख दें? चलो लिख दे रहे हैं। किसी भी सत्ता, ठीक है, किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसके लिए आप क्वांटम संख्या के पहले पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ पाउली के बारे में बता रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हम कोई भी परमाणु ले रहे हैं, जैसे हीलियम ले लिया। हीलियम का परमाणु का कितना होता है? दो होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो NS2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा, ठीक है। चलो इसका फिर क्वांटम नंबर निकालते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। उन्होंने क्या बताया? दो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो चलो पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे तो अच्छा है क्वांटम नंबर, नहीं पढ़े होंगे तो जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। तब उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलो फिर n, नहीं समझ में कुछ नहीं आएगा वो। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ। पहले इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? n l एक्जीमोथल बताओ। फिर उसके बाद क्या होता है? मैग्नेटिक, फिर स्पिन। चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओ जल्दी। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? जो उपकोष है उसके सामने जो संख्या लिखी है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया? l बराबर कितना? 1। l बराबर कितना हो जाता है? अगर ये उपकोष है तो l बराबर 0 हो जाता है। m बराबर क्या होता है? अगर m पूरा l पर निर्भर होता है, अगर l बराबर 0 तो m बराबर भी 0। s बराबर क्या होता है? चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षक में। ये हमारा छोटा सा कमरा हो गया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो और एक के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो पहले इलेक्ट्रॉन से भरा जाएगा ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर है तो s बराबर हो जाता है +1/2। ये हो गया। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं हम। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में है, सबको पता है। तो n, l, m और s, ये चारों क्वांटम नंबर हो गए, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी में है। n बराबर 1 हो जाएगा। l बराबर क्या होगा? अगर ये उपकोष है तो l बराबर 0 हो जाता है, और फिर m बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर l बराबर 0 और s बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन भरो जल्दी से भर। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भरो कक्षक में। पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे भरा जाएगा जो इसमें भरा गया है, और दूसरा जो होगा ये ऐसे भरा जाएगा। और सबको पता है एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी उल्टा सीधा, ठीक है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन का सिर नीचे है तो यह बराबर क्या हो जाता है? -1/2, हाफ, ठीक है। चलो मिलाते हैं फिर चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर है कि नहीं। n बराबर है, n इसका 1 है, n इसका भी 1 है, l इसका भी 0 है, ये भी 0 है, m इसका भी 0 है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन s में बबुआ देखो कमी आ गई, अंतर आ गया। इसका मतलब पाउली ने जो नियम दिया उसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है, एकदम सत्य कहा है भाई साहब ने, ठीक है। देखो यहाँ पर s बराबर +1/2 है और यहाँ पर s बराबर -1/2। इसका मतलब किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन अगर लिए जाए, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इससे तो स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ चलो एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं।
कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर होता है कि नहीं। एक और देखेंगे एक एग्जांपल। जैसे हम कार्बन ले रहे हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो चलो फिर इसका हम निकालते हैं क्वांटम नंबर। इसके 5वें और 6वें इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 5वां और मतलब 5वां और 6वें इलेक्ट्रॉन का। देखो 5वें और 6वें का निकाल के बताओ कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान होता है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 6 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस दोनों में बताना है कि देखना है कि मतलब जो ये बताए साहब कि क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता, वो देखें कि होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में है, पी में है, 2p में है, इसी में तो है 2 2 4, 5वां इसी में है। तो निकालते हैं, अब फिर निकालते हैं n l m और s। n का मान कितना होगा, जो सामने अंक रहता है वो n का मान हो जाता है 2। l का मान कितना हो जाएगा, p में है, s में है तो l बराबर 0, p में है तो l बराबर 1, m बराबर कितना हो जाएगा। अगर l बराबर 1 है तो m के 3 मान होते हैं। -1 0 +1, सही है। तो देखो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है कहां पर जाएगा, 2p में है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले पूरे हो गए हैं। अब 5वां यहां पर भरा जाएगा कुंडली के अनुसार पहले कक्षक में, तो 5वां यहीं पर भर दिया गया और 5वां यहां पर भरा गया। तो देखो कुछ कक्षक में है 5वां इलेक्ट्रॉन -1 वाले में ना, तो m का मान कितना हो जाएगा -1। अब s के बारे में देखते हैं, s बराबर बताओ कितना हो जाएगा। बहुत आसान है, जल्दी बताओ। सिर ऊपर है तो s बराबर +1/2, सही है, +1/2। ये चलो निकल गया। अब चलो 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा ना, 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते, 6वां इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ है, p में ही है, 5वां यहाँ पर, 6वां भी यहीं पर है, ठीक है। तो अगर हम निकालें n l m और s, n बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा भाई साहब, क्योंकि उसी में तो है। अब l बराबर कितना होगा, p में है तो वही l बराबर 1 ही हो जाएगा, p पोस्ट में तो l बराबर 1 ही होता है। और m बराबर कितना होगा, अगर l बराबर 1 तो m के 3 मान होते हैं, सबको पता है। छोटा नंबर भैया थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। 3 कक्षक हो गए, ये -1 0 +1, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है p में, तो हुंड के अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा और दूसरा यहाँ पर तो भरा जाएगा, हुंड के अनुसार का भरा जाए, दूसरा यहाँ पर आएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब 6वां है, 4 तो पहले हो गए, और 5वां और 6वां, 5वां है 6वां, और 6वां इलेक्ट्रॉन देखो किस कक्षक में है, 0 और जास्तर वाले, तो यहाँ का मान कितना हो गया 0। इलेक्ट्रॉन का सिरा कहाँ है, ऊपर है तो s बराबर +1/2 हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल है कि नहीं, आसान है। अब चलो मिलाते हैं चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर है कि नहीं। n बराबर 2 n बराबर 2 बराबर हो गया, l बराबर 1 l बराबर 1 बराबर हो गया, m बराबर -1 m बराबर 0। देखो एक आगे डिफरेंट, पावली साहब भाई गलत नहीं थे यार, सम्मान करते हैं इनका। m का मान देखो डिफरेंट आ गया, s तो बराबर आ गया था, कि में s नहीं बराबर आया था, लेकिन इसमें देखो s बराबर, लेकिन m में डिफरेंट हो गया। इसका मतलब कभी भी किसी भी परमाणु का चारों क्वांटम संख्या निकालो 2 इलेक्ट्रॉन का, तो कभी भी एक ना एक तो अलग हो जाएगा, एक ना एक डिफरेंट पाया जाएगा, कभी भी वो चारों बराबर हो ही नहीं सकता, कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा जहां तक। इसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन दिए, हम लोग तो स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, सर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, मेरा तबियत हो जाने खराब हो जाने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है, तो ये सब हम देते थे। लेकिन पावली ने कुछ अपना ही एप्लीकेशन दिया है अपने लॉजिक से, ठीक है। तो उन्होंने, उनका पहला एप्लीकेशन क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन उनका क्या था,
चलो देखते हैं एप्लीकेशन। पहला क्या था, उन्हें पहली एप्लीकेशन में ये बताया है कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कक्षा हमको पता है कितना होता है, जिसे कोष कहते हैं, 4 कोष होते हैं, K, L, M और N। ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी 4 बहुत है, पर्याप्त है इतने तत्व के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बताया पहला कहता है, पहला कक्षक है, कक्षा है, कक्षक नहीं, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। उन्होंने बताया कि K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं, N में, इस सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक कोष में। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n², जहां n जो होता है वो कक्षक की संख्या होता है, पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कक्षक नहीं कोष है, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, चलो देखते हैं। के में ओके कहते नंबर पे है, पहले नंबर पे, यहां से लिखिए, नीचे से लिखते हैं, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। के में देखते हैं 2 गुणे n की जगह पर हमें कक्षक का मतलब वो रखा है, कितने स्थान पर है, मतलब कक्षा, ठीक है, कोष। तो कहता है पहला कोष है तो n की जगह पर 1 रखो, उसका स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का 2 में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2। मतलब के कोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिक से अधिक। अब फिर यल का निकालो, 2 गुणे यल कहते हैं स्थान पे रहे, दूसरे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब जो एल कोष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे आप यम और एन में बताओ, एम और एन में बताना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब उनका देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या था। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, वो दूसरे प्रिंसिपल में ये इन्हें बताया कि एक कोष में कितने कक्षक होते हैं, के में कितने कक्षक हैं, एल में, एम में, एन में कितने कक्षक हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसका भी एक फार्मूला दिया, n²। जैसे हम यहां से समझते हैं कुछ, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन चारों मोशन कर रहे हैं, गत कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है, गोले पर मत जाना। के, ये के कोष हो गया, पहला ऊर्जा स्तर, एल, एम और एन। और पता होना चाहिए कि के में जो है, के में केवल एक उपकोष पाया जाता है, वो भी एस उपकोष, पता है सबको, 4 होते हैं, एसपीडी और एफ। तो के में कितने, एक उपकोष पाया जाता है, वो भी एस। एल में 2 पाए जाते हैं, एस और पी, ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। और एम में एस, पी और डी, 3 उपकोष पाए जाते हैं, और एन में एस, पी, डी और एफ। जानकारी के लिए इतना जानना जरूरी है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया था कि एक कोष में कितने कक्षक पाए जा सकते हैं, तो उन्होंने फार्मूला एक दिया n²। n जो है वो कोष का जो है स्थान है, कहते हैं स्थान पर है। तो चलो k के लिए निकालते हैं, k के लिए, k किस स्थान पर है, पहले n की जगह पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर बराबर 1। मतलब ये जो कोष है उसमें केवल एक ही कक्षक आ सकता है, एक कक्षक, केवल एक कक्षक। उसका एल में, एल कैसे स्थान पर है, दूसरा, उसका नतीजे 2 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, मतलब एल में 4 कक्षक। एम में बताओ, तीसरे नंबर पर है, 3 का स्क्वायर करो, 9 कक्षक। एम में 9 कक्षक। उसी तरह एन में कितने कक्षक हो जाएंगे, चौथे नंबर पे 4 का स्क्वायर करो, 16 कक्षक, 16 कक्षक। अब चलो ये देखते हैं सही है कि नहीं, आज हम तोड़ मरोड़ के देखेंगे भाई साहब। चलो आज देखते हैं सही बताया पाउली ने कि नहीं, इसका गस किया, मतलब इसको हमें सिद्ध किया ये सही है। अब चलो ये देखते हैं दूसरा वाला सही है कि नहीं। के में केवल एक कक्षक और के में केवल एक कक्षक इन्होंने बताया है। चलो देखते हैं यहां से, के में कौन सा उपकोष है, यस। कौन सा उपकोष है, यस। और हमको पता है यस उपकोष के पास केवल एक कक्षक होता है,
पता है कि नहीं भैया? पता है। के के पास केवल एक उपकोष, के कोष के पास केवल एक उपकोष और वो भी एस, और हमें पता है एस उपकोष के पास केवल एक कक्षक होता है, एस के पास केवल एक कक्षक। इसका मतलब के पास के उपकोष में केवल एक कक्षक होगा। ये सही हो गया, पहला सही है। तो दूसरा देखते हैं। एल में एस और पी दोनों है, एस और पी दोनों है, और हमें पता है एस में केवल एक कक्षक पाया जाता है और पी में 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष कितने कक्षक होते हैं? पी उपकोष के पास 3। गिनो, 1 2 3 4 कक्षक हो गए। एल के पास 4 कक्षक। देखो सही है कि नहीं? मिलाओ, एकदम सही है यार। इनका कुछ सही होता जा रहा है पाउली साहब का। अब एम में देखते हैं। एम में 3 उपकोष है, एस पी डी, ठीक है। एस के पास एक कक्षक, पी के पास 3 और डी के पास हम जानते हैं 5 कक्षक होता है। कितना? 5। 1 2 3 4 5। अब गिनो कितना? 4 5 4 9 हो गया। एम के पास 9 कक्षक। सही है, एकदम सही है। वाह पावली साहब, क्या बात है। एन के पास गिनो। अब एन में कितने उपकोष होते हैं? 4, एस पी डी और एफ। एस के पास एक कक्षक, पी के पास 3 और उसके बाद डी के पास 5। उसी तरह एफ के पास जो होता है वो होता है 7। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होते हैं डी एफ के पास। तो 1 3 1 4 4 5 9 9 7 9 7 16 होता कि नहीं? अब एन के पास 16 कक्षक हो गए। अब चलो यहां से मिलाते सही है कि नहीं? एन के पास 4 16 सही है भैया। वाह पावली वाह, क्या बात है, एकदम सही। पूरा प्रूफ हो गया ऐसे कि नहीं? हो गया प्रूफ। ये जो इन्होंने नियम दिए सही है। फर्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा और तीसरा इन्होंने क्या बताया? तीसरा इनका क्या था? तीसरा एप्लीकेशन इन्होंने बताया, पहले इसको रिमूव कर दें। चल 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 हट जा जा जा। तीसरा जो था, तीसरा नियम इन्होंने ये बताया था, एप्लीकेशन जो इनका दिया था, मतलब जो भी कुछ, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि एस पी डी और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एस पी स्मॉल लेटर में सब रहता है, कभी कैपिटल मत लिखना, ठीक है। एस पी डी और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हम लोग जानते ही होंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। किसको दिए थे? हम तो प्रिंसिपल को देते, ये किसको दिए थे? यही जाने, ठीक है। अब चौथा जो इन्होंने बताया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो से ये और ये चौथा, तीसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो जानकारी के लिए जरूरी है, ठीक है। जानकारी के लिए जानना जरूरी है। चलो फिर चौथा इन्होंने क्या बताया? चौथा इन्होंने ये बताया कि एक कक्षक में, कक्षक पता होता है हमको, ऐसे होता है भैया, एक झरोखे की तरह कक्षक। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी विपरीत स्पिन के, एक ऊपर तो एक नीचे, एक का सिर ऊपर तो दूसरे का सिर नीचे। उन्होंने चौथा एप्लीकेशन ये दिया था कि एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के, एक का ऊपर रहेगा सिर तो दूसरे का नीचे रहेगा। कौन दिया? पाउली साहब ने, ठीक है। अगर आप ऐसे भर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, गलत। अगर आप ऐसे पूरा नीचे में भर दे रहे हैं भाई साहब, ये भी गलत। सही कौन? ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी क्या? विपरीत स्पिन पे। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।